Welcome guys to the problem of the day of lead code. Today we will be solving the problem of the day magic square in the grid. So a 3 cross 3 magic square is a 3 cross 3 grid filled with a distance number from 1 to 9 such that each row, column and both diagonals all have same sum. Given a row slash column grid of integer, how many 3 cross 3 magic square subgrids are there? Note, while a magic square can only contain number from 1 to 9, grid may contain number up to 15. So it is saying that we are given a grid and we have to find the magic squares. हम लोग को magic squares निकालना होगा. तो magic squares में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 क्रॉस 3 का ग्रिड होना चाहिए. हाँ, सारे नंबर्स यूनिक होने चाहिए. ठीक है. हाँ, filled with distinct numbers from 1 to 9. तो 1 से लेके 9 तक distinct नंबर होना चाहिए 1 to 9. एंड सम ईच रो, जितना भी रो है, जैसे इसका रो का सम होगा कुछ, इसका भी रो का कुछ सम होगा, इसका भी रो का सम होगा. ठीक है. सारा का रो का सम, कॉलम का सम, एक का कॉलम, दो कॉलम एंड 3 कॉलम. इसके अलावा जो है ये दोनों, ये वाला जो रो है, और ये जो रो है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला, ये दोनों का जो वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए. ठीक है, सम सेम होना चाहिए. तो अब पहले क्या होगा कि देखो, ये हमारे पास मान लो ये जो हमारे पास एक ग्रिड है, तो इससे 3 क्रॉस 3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे? एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ये वाला 492 357 816, 492 357 816. सेकंड क्या है? 357 816 एंड 492, 357 816 492. तीसरा है 816 492 583 95. अब ये उसके बाद अलावा ये बन सकता है 3 क्रॉस 3 का, ये बन सकता है और ये बन सकता है. ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब मान लो कि ये पहले फाइंड करना होगा, तो ये देखो, ये फाइंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, देखना है इसका साइज. यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ तक की फॉर लूप चलाना होगा, मतलब 2 फॉर लूप. कितना? यहाँ तक. पहले फॉर लूप में फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ, तो ये 3. तो फर्स्ट है क्या? i इज इक्वल टू 0 से कहाँ चलेंगे? अब जैसे मान लो 1 2 3, मतलब ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो 4 माइनस 2 एन माइनस, मतलब यहाँ तक हमको जाना है, 2 से 0 से लेके i इज इक्वल टू 2 तक. बिकॉज जब यहाँ पे 2 पे हम लोग रहेंगे तो हमारा 3 क्रॉस 3 ग्रिड जो होगा ये इसको कर लेगा 4 को. ठीक है. तो नॉर्मली क्या होगा कि हमारा जो होना चाहिए i शुड बी लेस देन, जैसे ये अगर 0 है तो ये n-1, ये n-2, तो i शुड बी लेस देन n-2. मतलब हम लोग 0 से लेकर के n-3 तक ही करेंगे. ठीक है. तो ये n-1 n यहाँ तक, क्योंकि जब n-3 में हम लोग हैं तो हम लोग ने ये n-3 में ये पूरा पार्ट जो है वो हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे ये हो गया n-1, ये हो गया n-2, ये हो गया n-3. ठीक है. तो हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है? जो लास्ट वाला जो रो होगा वो ये वाला, अगर हम लोग यहाँ पे n-3 पे हैं तो 3 क्रॉस 3 जो है ये बनेगा. ठीक है. अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे स्टार्ट 0 पे है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3. ठीक है. 1 पे है तो ये हो गया 3 क्रॉस 3. अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे n-3 में, तो ये वाला सारा कवर, ये लास्ट वाला जो कॉलम वो भी कवर हो जाएगा. तो हमें i को कहाँ से लेके जाना है? 0 से लेके n-3. सिमिलरली j भी ऑल्सो हो जाएगा 0 से लेकर के, मान लो कि अगर m कॉलम, मतलब हाँ, ये जैसे ये कॉलम का बात था, कॉलम कहाँ से हो जाएगा? 0 से लेके n-3. तो रो भी कहाँ हो जाएगा? सेम. रो कॉलम सेम है 0 से लेके n-3. तो ये जो कॉलम स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक? n-3 तक. मतलब रो एन सेम चीज जो होता है, रो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से कहाँ तक जाएगा? n-3 तक. ठीक है. अब इसके अलावा मान लो कि जैसे मेरे को एक चेक करना है कि ये वाला जो है वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं. तो ये मान लो 3 क्रॉस 3 का एक ग्रिड है. अब इससे मेरे को चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं. तो पहला क्या तरीका है कि तुम्हारा पहला यूनिक कैरेक्टर, सारा का सारा यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए. तो जैसे देखो यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है. तो पहला सारा का सारा वैल्यू को मैप में स्टोर कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि 1 से 9 है या नहीं प्रेजेंट. पहला मैप में स्टोर कर लिया, क्योंकि फिर अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 9 तक सारा होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 3 सारा एग्जिस्ट कर रहा है. तो पहले मैप में सारा ये जो ग्रिड का वैल्यू है उसको मैप 3 क्रॉस 3 ग्रिड का वैल्यू को मैप में स्टोर कर लिया.
और उसके बाद चेक कर लिए कि वो सारे, फिर एक लूप लगा के चेक कर लिए कि ये सारे वैल्यूज़ मैप में है या नहीं। फिर अब मेरे को क्या करना है, सारा रो कॉलम और डायगोनल का सेम सम जो है वो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, एक रो का सम निकाल लिया जो कि 15 है। अब सारे रो का जो सम है वो 15 होना चाहिए। सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला फर्स्ट डायगोनल, और ये हो गया राइट डायगोनल। सारा का सम सेम होना चाहिए। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सबका सम क्या है, सेम है। तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या चेक करना था, ये पहले तो स्प्लिट करना है, समझ में आया। स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट करने के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, जो रो है वो आई से लेकर के वही मतलब जहाँ तक लास्ट रो है, रो, हाँ मान लो कि mth रो है तो m-3 तक जाना है। कॉलम जो हो जाएगा वो सिंपल j to n-3 तक होगा। फिर उसके बाद हर एक के लिए, हाँ मतलब हर एक के लिए मेरे को क्या, जैसे यहाँ पे थे तो हर एक के लिए इफ, यहाँ देखो एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो वैल्यू है 438 951 एंड 276, इसको हम लोग एक 3x3 वेक्टर में डाल देंगे। ठीक है। फिर हमारा ये बनेगा, मान लो ये बना 3x3। इस पे जो है रूल चेक करना है ये हमारा मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो पहला है कि वी हैव टू चेक यूनिक कैरेक्टर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रो का सम निकाल लेंगे। फिर सारे रो का सम सेम होना चाहिए, सारे कॉलम का सम सेम होना चाहिए, सारे डायगोनल्स, दो डायगोनल्स का सम सेम होना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स, इट्स टाइम फॉर द कोडिंग पार्ट। ओके, तो कोड करते हैं मस्त। हाँ ये एक सेकेंड, हाँ ये मैजिक स्क्वायर 11, अब कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है। तो अब पहले क्या करना होगा, थोड़ा कोडिंग में टाइम लगेगा। तो पहले है कि फर्स्ट है हम लोग 3x3 स्क्वायर बनाते हैं। तो 3x3 स्क्वायर को डिक्लेयर करना होगा वेक्टर ऑफ हाँ वेक्टर ऑफ इंट, ये मान लो डीपी नाम लेते हैं, डीपी। ठीक है। साइज कितने का है, 3 साइज का। क्या होना चाहिए, वेक्टर ऑफ इंट डीपी, वेक्टर इंट सॉरी 3 इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। फिर उसके बाद 3x3 सारा जो होगा वो एक बार फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ से रो जो हमारा रो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के ग्रेड डॉट साइज आई लेस देन इक्वल्स टू ग्रेड डॉट साइज -3 तक जाएगा। ग्रेड डॉट साइज -3 आई प्लस प्लस। सिमिलरली जो हमारा जे है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ 0 डॉट साइज कॉमा जे प्लस प्लस। ठीक है। ग्रेड डॉट साइज -3, यहाँ भी -3 होगा। फिर उसके बाद हम लोग आई जे हो गया। फिर उसके बाद 3x3 का बनाना होगा हमें वेक्टर। तो फॉर इंट आई के इज इक्वल्स टू 0, के लेस देन 3 कॉमा के प्लस प्लस। फिर उसके बाद फॉर एल इक्वल्स टू 0, एल लेस देन 3 कॉमा एल प्लस प्लस। उसके बाद फिर हमें क्या होगा कि डी पी ऑफ के कॉमा एल, इंट एल हो जाएगा यहाँ पे, इंट एल डी पी ऑफ के कॉमा एल इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ सीधा आई प्लस के एंड जे प्लस एल। आई प्लस के हो गया, यहाँ पे हो जाएगा जे प्लस एल। ठीक है। ये बन गया डीपी। अब हमें चेक करना होगा कि इफ चेक ऑफ डीपी, चेक ऑफ डीपी ये ट्रू है तो हमें काउंट को बढ़ा देना होगा, काउंट प्लस प्लस। अब हमें क्या ये रिटर्न करना है, काउंट, रिटर्न काउंट। अब यहाँ पे काउंट हो गया, चेक ऑफ डीपी बन गया, काउंट प्लस प्लस हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और हमें देखना होगा, हाँ अब इनिशियलाइज काउंट को करना होगा 0, इन काउंट इक्वल्स टू 0। अब जो इनिशियल ग्रेड है वो उसका साइज अगर 3 से कम है तो एक भी मैजिक स्क्वायर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें ये चेक करना होगा कि इफ ग्रेड डॉट साइज लेस देन 3 और ग्रेड ऑफ 0 डॉट साइज लेस देन 3, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, 0, रिटर्न 0। ठीक है। अब हमें बस ये
चेक फंक्शन लिखना जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेंदी है। मतलब इंट ये बूल होगा, बूल डीपी वेक्टर इंट वेक्टर ऑफ वेक्टर इन एंड डीपी कॉमा हो गया। पहले हमें सारे वैल्यूज को मैप में डालना होगा, ठीक है। मैप इन कॉमा इन m1 i प्लस प्लस, पहले अब सारे को वैल्यूज को मैप में डाल देते हैं। फॉर इन j इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 कॉमा j प्लस प्लस dp ऑफ i कॉमा j, इसको मैप में डालना है, ठीक है। मतलब मैप में m ऑफ dp ऑफ i कॉमा j प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद हमें हर मैप में चेक करना है कि 1 से लेके 9 तक सारे हैं या नहीं। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 i इज इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू 9 कॉमा i प्लस प्लस if dp ऑफ i कॉमा j m1 डॉट फाइंड, हमें देखना होगा m1 डॉट फाइंड dp ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू इक्वल dp ऑफ सॉरी m1 डॉट फाइंड i इक्वल्स टू m1 डॉट एंड। हाँ, तो मतलब वन वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। अब इसके बाद हमें पहले अब सम निकालना होगा एक पर्टिकुलर रो का। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, एक रो का सम निकाल रहे हैं i लेस देन 3 कॉमा i प्लस प्लस सम, पहले डिक्लेयर करना होगा इंट सम इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद सम प्लस इक्वल्स टू dp ऑफ 0 कॉमा i। हाँ, तो एक सम निकल गया। अब हमें चेक करना होगा कि सारे रो का सम ये है या नहीं। तो सारे रो देखना होगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 कॉमा i प्लस प्लस if dp of i comma j for int i less than 3 i plus plus j is equal to 0 j less than 3 j plus plus। तो हमें देखना है कि dp of i comma j मतलब सम निकालना है। तो पहले है कि यहाँ पे हर एक रो का सम निकालना है, तो यहाँ इनिशियल कर देंगे इन सम वन इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद सम वन प्लस इक्वल्स टू dp ऑफ i कॉमा j। अब लास्ट में चेक कर लेंगे कि सम वन जो है वो if सम इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू सम वन देन फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। अब सेम काम जो है वो हमें रो के लिए भी करना था, मतलब कॉलम के हर एक कॉलम के लिए करना था। तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता है, कॉलम के लिए करना था तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा j कॉमा i इफ सम नॉट इक्वल्स टू सम वन रिटर्न फॉल्स, ये हो गया। फिर अब i हो गया, j हो गया, और फिर हमें बनाना है हाँ सब कॉलम डायगोनल चेक करना होगा हमें। तो डायगोनल के लिए बस फॉर इन i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 कॉमा i प्लस प्लस एक लेफ्ट डायगोनल, तो लेफ्ट के लिए सम l, चलो इंट l सम इक्वल्स टू 0 इंट r सम, मतलब ये राइट से सम कर रहे हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा l सम प्लस इक्वल्स टू 0 0 से स्टार्ट होगा तो dp ऑफ i कॉमा i, फिर r सम क्या हो जाएगा dp ऑफ i कॉमा i माइनस 2। ये हो गया। इफ l सम इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न फॉल्स। इफ r सम इक्वल्स टू 0 तो फिर रिटर्न फॉल्स करना होगा, एल्स रिटर्न, अदरवाइज क्या हो जाएगा रिटर्न ट्रू। तो अब रन करके चेक करते हैं कोड को।
and sum 1 equals to 0 I less than 3. इसमें क्या है, बूल चेक, सॉरी जो फंक्शन का नाम है वो चेक होगा. So guys, here the error is this. Yeah, so here it will be I minus 2, it will be 2 minus I, 2 minus I, and here it will be if L sum not equals to sum, not equals to sum, and R sum not equals to sum, equals to sum. So let's now run the code. Yeah, so now let's submit the code. Okay, I hope you understood the problem. So if you like the video, please do hit the like button and subscribe the channel, and let's see you in the next video.